मेरा नाम शाहद है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं FA के इम्तिहान से फारिग हो चुका था और घर पर ही रहता था। मेरी अम्मी की कज़न जो कि बहावलपुर में अपने शोहर के साथ लाहौर शिफ्ट हो गई क्योंकि उनके शोहर का काम वहां पर जम ना पा रहा था। यहाँ आकर उन्होंने किराए का मकान ले लिया और हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी उनके यहाँ शिफ्ट होने से बहुत खुश थी क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारा कोई भी रिश्तेदार न रहता था। आंटी का नाम नैना था, वो जल्द ही हमारे साथ मिल गई। आंटी ने मेरी अम्मी से कहा कि मेरे शोहर काम के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं, इसलिए तुम शाहद को कुछ देर के लिए मेरे घर भेज दिया करो, कुछ सौदा सरफ लाना होता है, इसी सिलसिले में ये मेरी मदद कर दिया करेगा। मेरी अम्मी ने मुझे कह दिया और मैं खुशी खुशी राजी हो गया। अब मैं रोज सुबह दोपहर शाम आंटी के घर चला जाता। एक दिन मैं सुबह सुबह आंटी के घर गया तो अंकल घर पर मौजूद ना थे। आंटी और आंटी का छोटा बेटा बेड पर लेटे सोए हुए थे। आंटी ने नाइटी पहनी हुई थी और आंटी की टांगों वाली साइड से पंखे की हवा से उड़ रही थी। मेरी गैरत ने गवारा ना किया और मैंने जाकर वो नाइटी ठीक करने की कोशिश की। इसी असना में मेरा हाथ आंटी की दोनों टांगों के दरमियान लग गया और आंटी जाग गई। मैं भी शर्मिंदा हुआ, लेकिन आंटी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन के बेटे हो, तुम्हारा हाथ लगाना जायज है। मैं शर्मिंदा होकर पीछे हो गया और आंटी हल्का सा मुस्कुराकर किचन में चली गई। मेरे लिए नाश्ता बनाया और मुझे कुछ सामान की फहरिस्त दी कि ये बाजार से ले आओ। मैंने नाश्ता किया और बाजार से सामान लेने चला गया। इस वाक़े के तीसरे दिन सुबह मैं दोबारा आंटी के घर गया। आंटी उसी पोजीशन में लेटी हुई थी, उन्होंने नाइटी पहनी हुई थी। मैंने दरवाजा हल्का सा नॉक किया तो वो उठकर बैठ गई और बोली, शाहद तुम आ गए, आओ इधर बैठो। मैं उनके करीब ही बैठ गया। आंटी ने मुझसे बात करना शुरू की और पूछा, शाहद तुम्हारी किसी लड़की से दोस्ती है? मैंने कहा नहीं आंटी, मेरी किसी लड़की से दोस्ती नहीं, मेरे सिर्फ 2 ही लड़के दोस्त हैं और मैं उनसे ही बातचीत और मिलता जुलता हूँ। तो आंटी बोली, अगर आज से हम अब दोस्त बन के रहें, तुम्हारे अंकल तो मुझसे कोई बात नहीं करते, वो तो हर वक्त बस काम के सिलसिले में परेशान ही रहते हैं, लिहाजा तुम जब आते हो तो मेरा दिल करता है तुमसे जी भर कर बातें करूँ। हम दोनों करीब होकर बैठे हैं, इतने करीब के हमारे दरमियान कोई ना आए। ये कहकर आंटी मेरी तरफ बढ़ी और मैं भी उनके करीब हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ देर गले लगाने के बाद आंटी बोली, आज मुझे सिर्फ काफी अरसे बाद सुकून मिल रहा है। जब मैंने आंटी की ख्वाहिश का अंदाजा लगाया तो मुझसे बहुत कुछ करना चाहती थी। आंटी 8-10 मिनट मेरे साथ यूं ही चिपकी रही, फिर मैंने खुद भी आंटी को पीछे हटाया। आज सारा दिन आंटी ने मुझे घर नहीं जाने दिया। अंकल नाश्ता करके काम पर चले गए और आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। दोपहर का वक्त हो गया था। दोपहर के खाने के बाद मुझे कुछ देर आराम करने की आदत थी, लिहाजा मैं वहीं आंटी के बेड पर लेट गया और सस्ताने लगा। खाना खाने के बाद आंटी भी कमरे में आई और मेरे साथ ही बेड पर लेट गई। आधा घंटा हम ऐसे ही लेटे रहे। आधे घंटे बाद आंटी मेरे करीब होने लगी और करीब होते होते इतना करीब हो गई कि हमें पता ही नहीं चला हमने कब वो काम कर लिया। उस काम को करने के बाद आंटी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। मैं समझा वो नींद में है और मैंने नींद में उनके साथ ये काम कर दिया। उनको पता नहीं चला। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो सो रही हैं और मैंने गलत काम कर दिया। आंटी जब होश में आई तो वो मुझ पर ज्यादती का इल्जाम लगाएंगी तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा और ये ना हो कि वो मुझ पर केस भी कर दें। मैं परेशानी में उठकर घर चला गया। जब अगले दिन वापस ना आया तो आंटी का मैसेज आया, कहाँ हो, आज आए नहीं तुम, जल्दी से आ जाओ, मुझे बाजार से कुछ सामान मंगवाना है। मैं डरता आंटी के घर गया तो आंटी मुझे देखकर मुस्कुरा दी और बोली, कल तुम जल्दी क्यों चले गए थे? आंटी इस तरह का रवैया रवा रखे हुए थी जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। अब तो रोज इसी चक्कर में आंटी के घर जाने लगा। नई नई जवानी थी, जोश और जज्बा ज्यादा था। आंटी भी मेरी कमजोरी को भांप चुकी थी। अंकल के घर से जाते ही आंटी और मैं रोमांटिक हो जाते। इस तरह 2 माह का अरसा गुजर गया और मेरा रिजल्ट आ गया। मैं दोबारा अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगा। माँ बाप को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और मैं भी चाहता था कि मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरूं। दोबारा कॉलेज जाने लगा तो मेरा आंटी के घर आना जाना कम हो गया, लेकिन आंटी का जुनून कम ना हुआ। मैं हर 2-3 दिन बाद आंटी के घर जाता तो आंटी का जुनून पहले से ज्यादा बड़ा हुआ नजर आता। वो मुझे कई दफा इस काम पर उभारती, जबकि मैं सिर्फ 1 या 2 दफा करने का कायल था। इसी तरह 1 साल गुजर गया और मेरे इम्तिहानात सर पर आ गए। मैं इम्तिहानात की तैयारी करने लगा, लेकिन आंटी के मैसेजेस मुझे रोज आने लगे। मैं उन मैसेजेस से तंग आ
गया और एक टाइम निकाल कर आंटी के घर गया और उनसे बात की कि अब मैं आपके घर नहीं आया करूँगा। आपके और मेरे दरमियान जो कुछ भी था वो खत्म हो गया। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ। मेरी जिंदगी और मेरा कैरियर मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बगैर कुछ देर किए आंटी ने मुझे एक वीडियो दिखाई जो मेरे और आंटी के दरमियान ताल्लुकात की वीडियो थी। मैं हैरान और परेशान हो गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि आंटी मुझे हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। मैंने आंटी से कहा, आखिर आप चाहती क्या है? आंटी एक ही डिमांड थी कि तुम रोज मेरे घर आओ और मेरे साथ ताल्लुकात बनाओ। इनकी ये बात सुनकर मैं मुंह लटका कर घर आ गया। अब मैं रोज आंटी के घर जाने लगा। कॉलेज से आते ही उनकी तरफ चला जाता। 1-1.5 घंटा गुजारने के बाद अपने घर आता, खाना खाकर कुछ देर आराम करता, फिर एकेडमी के लिए चला जाता। रात देर तक पढ़ता रहता क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी और कैरियर बनाना था। मैं आंटी से अब छुटकारा पाना चाहता था। दिन रात यही सोचता रहता कि ये जो 1-1.5 घंटा जाया होता है वो भी ना हो, लेकिन आंटी किसी सूरत में मुझे छोड़ने के लिए राजी ना थी। एक दिन रात को मैं पढ़ रहा था कि आंटी का मैसेज आया, क्या कर रहे हो? मैंने कोई जवाब ना दिया। चंद सेकंड बाद दोबारा मैसेज आया, क्या कर रहे हो? मैंने फिर कोई जवाब ना दिया। आधे घंटे में तकरीबन 12 के करीब मैसेजेस आए। मैंने तंग आकर जवाब दिया, पढ़ रहा हूँ। आंटी ने कहा, आज घर में कोई नहीं है, प्लीज मेरे घर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। रात को पढ़ाई करते हैं। मैं कर चुका था, लेकिन आंटी की डिमांड ये थी कि आकर मुझे खुश करता। मैं उन सारे मामला का बगौर जायजा ले रहा था। आंटी की डिमांड और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैंने इरादा किया आज मैं आंटी से अपने तमाम ताल्लुकात खत्म करके आऊंगा। उनसे एक दफा बात करके इस बात को खत्म कर दूंगा कि उनके और मेरे दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनका आज आखिरी दिन है। मैं हिम्मत करके घर से बाहर निकला और आंटी के घर चला गया। दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, आंटी का खावंद अंकल परवेज थे। मैंने हैरान और परेशान हो गया। उन्होंने मुझे कहा, शाहद बेटा तुम इस वक्त इतनी रात को? अंकल, आंटी ने बुलाया है, उन्होंने कुछ मेडिसिन मंगवानी है, आप घर पर नहीं थे इसलिए मुझे बुलाया। हाँ बेटा, मैं अभी दुकान से आया हूँ, तुम इसे जाकर दवाई ला दो, इसकी तबीयत ठीक नहीं। मैं आंटी के कमरे में गया और उनसे पूछा तो वो मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, दवाई की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हारे अंकल ने अभी दवाई खाकर सो जाना है और तुमने सारी रात मेरे पास रहना है। मैं चुपचाप आंटी के पास बैठ गया। आंटी अंकल को खाना और दवा देने के लिए चली गई। आधे घंटे बाद आंटी वापस आई तो मैं जूं का त्यों बैठा हुआ था। आंटी ने मुझे कहा कि जूते उतार कर बिस्तर पे लेट जाओ। मैं जूते उतार कर बिस्तर पर लेट गया। मैंने आंटी को कहा, आंटी मैं अब इस काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी और मेरा कैरियर, इसके लिए बहुत मेहनत करनी है और आप इसमें रुकावट बन रही हैं। मैं हर वक्त आपके पास नहीं रह सकता। आंटी मेरी बातें सुन रही थी और आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े भी उतारे जा रही थी। वो कपड़े उतार कर मेरे सामने लेट गई। मैं शर्मिंदगी से अपनी बातें किए जा रहा था और वो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। जब मैं चुप हो गया तो वो फिर बोली, अच्छा तुम इस काम से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरे पैसे मुझे दे दो। इस 1.5 साल में मैं तुम पर 7 लाख रुपया खर्च कर चुकी हूँ। हर महीने तुम मुझसे अपने जायज और नाजायज ताल्लुकात के पैसे लेते रही हो, जिसके मेरे पास सबूत भी हैं। अगर कहोगे तो ये सबूत मैं तुम्हें मुहैया भी कर सकती हूँ और अगर कहोगे तो ये सबूत मैं तुम्हारे वालिदैन को भी दिखा सकती हूँ। मेरी बात सुनो, ये मामला जिस तरह चल रहा है इसी तरह चलने दो और जिस दिन ये मामला बाहर निकला तो बदनामी तुम्हारी होगी। आंटी की बातें मेरे कान में शीशा पिघला रही थी। उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। वो मुझे इस काम के लिए बहका रही थी जो काम मैंने अपनी मर्जी से शुरू किया था, लेकिन आंटी की मर्जी पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं घर से फैसला करके आया था कि आज मैं इस काम को खत्म करके रहूंगा। मैं आंटी के करीब चला गया और मौका पाते ही आंटी की शहरग पर अपने दोनों हाथ थे। मैंने आंटी का गला सूट से दबाया और 2-2.5 मिनट में आंटी की जान निकल गई। 15 दिन तक पुलिस तफ्तीश करती रही। अंकल का शक मुझ पर था, लेकिन मैंने आंटी के घर से निकलते ही एक मेडिकल स्टोर से दवाओं की झूठी पर्ची बनवा ली थी। मेडिकल स्टोर और अंकल से तफ्तीश के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आज 1 साल हो गया है मुझे जेल में। बुरे काम का रिजल्ट हमेशा बुरा ही होता है। प्यार दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।